आज के सेशन में हम एक बहुत ही रोचक और लोकप्रिय विषय डिजिटल पेमेंट को समझेंगे। क्या आप जानते हैं, वित्तीय समावेशन के तहत देश के हर कोने में बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध की जा रही हैं। जिन जगहों पर बैंक नहीं खोले जा सकते हैं, वहां पर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा हमारे फोन पर इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा हम आसानी से पेमेंट की सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि डिजिटल पेमेंट हमारे जीवन को किन तरीकों से आसान बनाता है। मैडम, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को वित्तीय सेवाओं को व्यक्तियों के दरवाजे तक ले जाने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। बीसी निम्नलिखित सेवाओं को प्रदान करते हैं: समुदाय के लिए वित्तीय शिक्षा, बैंकिंग की सेवाएं, बैंक के खाते खुलवाना, प्राथमिक दस्तावेज का सत्यापन, बैंक से लोन लेने में मदद, सूक्ष्म बीमा और पेंशन उत्पादों की बिक्री इत्यादि। ओह, ये तो बहुत सहायक और सुविधाजनक है। बिल्कुल। क्या अब आप कुछ ऐसे बिल के बारे में सोच सकते हैं जिनकी भरपाई हमें महीना पूरी करने पर करनी होती है? बिजली का बिल, स्कूल के फीस, बीमा किश्तें, मोबाइल का रिचार्ज, व्यवसाय से जुड़े पेमेंट। बहुत अच्छे। क्या आप जानते हैं कि इन सारे बिल की भरपाई हम कैसे करते हैं? किसी को बिजली ऑफिस या स्कूल या रिचार्ज सेंटर में जाके जमा करना होता है। बीमा के किश्तों के लिए हमें बीमा ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ, परंतु आपको याद होगा कि 2020 से 2021 में देश भर और दुनिया भर में कोविड महामारी फैली हुई थी। इसके कारण आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं? हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। हर समय मास्क पहनना हो रहा था। साबुन से हाथ बार बार धोना आवश्यक हो गया था। स्कूल बंद थे। स्कूल के क्लास ऑनलाइन हो रहे थे, जिसके लिए हमें माँ या दीदी का फोन उपयोग करना हो रहा था। ऑफिस बंद थे। महामारी के फैलने के कारण एक मुसीबत ये भी थी कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बैंक जैसी संस्थाएं बंद हो गई थी। इसके साथ साथ स्थानीय परिवहन की सेवाएं भी बंद थी, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया था। परंतु बिल आए जा रहे थे और इनका समय पर भुगतान करना जरूरी था। फोन के द्वारा डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट करना ही इस समस्या का समाधान था। आइए डिजिटल पेमेंट और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करना सीखते हैं। नवीनतम तकनीकी नवाचारों ने पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों में क्रांति ला दी है। बैंकिंग और बैंकिंग से जुड़ी अन्य सेवाएं देश के हर कोने में उपलब्ध हो गई हैं। जिन जगहों पर बैंक बनाना संभव नहीं है, वहां पर भी टेक्नोलॉजी के द्वारा बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं। देश के सारे नागरिक अब बैंक में खाते खुलवा सकते हैं। इंटरनेट की सेवाएं सस्ती हो गई हैं और हैंडहेल्ड स्मार्टफोन में आसानी से उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं कि इसके द्वारा हमारा जीवन कैसे आसान बनता है। इंटरनेट कनेक्शन और सस्ते स्मार्टफोन की आसान और उचित उपलब्धता के आगमन के साथ अब इंटरनेट का उपयोग करके कई गतिविधियां की जा सकती है। आपके स्कूल बंद होने के कारण आपको स्कूल के क्लास ऑनलाइन और क्लास के लिए परीक्षाएं ऑनलाइन देनी हो रही है। पेमेंट और पैसों की लेन देन भी ऑनलाइन की जा सकती है।
इन्हें हम डिजिटल पेमेंट कहते हैं। डिजिटल पेमेंट वो भुगतान है जिनमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग या राशन से लेकर फर्नीचर खरीदने तक को हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रेन या फ्लाइट के लिए टिकट बुकिंग, टैक्सी और होटल बुक करने, डॉक्टर की नियुक्ति के लिए समय निर्धारण करना, चीजों की सर्विसिंग करवाने जैसी सेवाओं को भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट का उपयोग करने के बहुत लाभ हैं, जैसे कि ये तेज, आसान और सुविधाजनक हैं। ये किफायती है और कुछ जगहों पर ऑनलाइन पेमेंट करने से आपको छूट भी मिलती है। इनके द्वारा संपर्क रहित लेन देन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से हमें लेन देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान होता है, जो हमें अपने खर्चों के बारे में सूचित रहने में मदद करता है। ये प्रक्रिया किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए उपयोगी है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको निम्नलिखित चीजों की जरूरत होगी। भुगतानकर्ता के रूप से यूजर नाम या आईडी और एक पासवर्ड या पिन। प्राप्तकर्ता से उस बैंक खाते की जानकारी जिसमें पेमेंट करना है, अपना पासवर्ड या पिन। इस यूजर नाम और पासवर्ड को किसी सुरक्षित जगह में संभाल कर रखें। इस प्रकार के लेन देन के लिए अपना फोन पास में रखें, क्योंकि इन्हें प्रमाणित करने के लिए बैंक आपको एसएमएस द्वारा एक ओटीपी भेजती है। इस ओटीपी को आपको एक निर्धारित समय के अंदर लेन देन के साइट पर प्रस्तुत करना होता है। याद रखें, सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अकाउंट के पासवर्ड या पिन को समय समय पर बदलते रहें और किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अकाउंट के उपयोगकर्ता और पासवर्ड जैसी जानकारी ना दें।